हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है और हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम पाथ सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पाथ आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है ए पाथ इन ए बाइनरी ट्री इज ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स इन द सीक्वेंस हैज एन इज कनेक्टिंग देम। दैट मीन्स जो आपका पाथ में सीक्वेंस ऑफ नोड्स है ना, तो जो एडजेसेंट नोड है वो आपस में एक एज के द्वारा क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और आप किसी भी नोड को एटमोस्ट एक ही बार यूज कर सकते हो। ओके, तो इसको ना हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो बोला गया है कि आप कोई अगर पाथ लेते हो, ठीक है, तो सपोज आप ये पाथ लेते हो, यहाँ वाली पाथ लेते हो, तो यहाँ पे जो है तो सीक्वेंस में क्या होगा 15, 20, 7। तो जो एडजेसेंट होगा ना ये आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो 15 से क्या है 20 कनेक्टेड है ना, ये दोनों एडजेसेंट है तो ये कनेक्टेड होना चाहिए। फिर 20 से 7 क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। सपोज आप क्या करते हो, ये पाथ लेते हो, तो जब ये आप पाथ लोगे यहाँ के बाद, या तो आप इधर का ले सकते हो या तो आप इधर का ले सकते हो। ठीक है, दोनों साथ में आप नहीं ले सकते, समझ रहे हो आप, क्योंकि अगर आप देखो 9 के बाद अगर आप 10 लेते हो, -10, फिर आप 20 लेते हो, तो 15 और 7 लेना है आपको, क्योंकि 20 से आप इसका एडजेसेंट में तो एक ही रह सकता है ना, दो तो नहीं रह सकता है। 15 या तो 7 रहेगा, तो या तो आप 15 लोगे या तो 7 लोगे। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको चूज करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम पाथ सम फाइंड करना है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप मैक्सिमम नंबर लोगे। जब आपके पास चॉइस होगा कि दो नंबर में से मुझे एक ही को लेना है, तो आपको यहाँ मैक्सिमम पाथ सम फाइंड करना है, तो आप उस कंडीशन में क्या लोगे, मैक्सिमम नंबर लोगे। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ पे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इधर से इधर एक भी नोड लेते हैं ना, तो ये निगेटिव में है। ठीक है, देखो ये 9 को आप अगर अकेले लेते हो तो 9 आएगा सिर्फ एक पाथ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको ले लेते हैं, इधर से जितना भी कनेक्टेड है 10 के थ्रू है, -10 के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम 9 के साथ इधर तो जा नहीं सकते। -10 लेंगे तो हमारा मैक्सिमम पाथ सम नहीं होगा, है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो 9 लेंगे तो 9 तो है नहीं, इधर अपना 15 ही अकेला 9 को ये कर देना है, राइट। तो 15 होगा। 15 के बाद अगर आपको लेने के लिए बोला जाए तो आप किसको लोगे, 20 को लोगे। 20 के बाद आप 7 ले सकते हो, इधर आप -10 लोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, राइट। निगेटिव यानी कम भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो तो कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, इन सब का सम सबसे मैक्सिमम होगा, राइट। तो इस कंडीशन में आप क्या लोगे, इसको लोगे। अगर यहीं पे आपका यहीं पे समझो, इस एग्जाम्पल में समझो, ये आपका -10 ना होके ये 10 होता, तो आप क्या करते, और ये -9 होता। ठीक है, तो आप क्या करते, आप इस 10 को लेते। ठीक है, 10 को लेते, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता था। उसके बाद आप 20 को लेते, ठीक है, 30 मिल जाता। ओके, उसके बाद आपके पास चॉइस बनेगा कि आप 15 को लोगे या 7 को लोगे। क्योंकि आप देखो यहाँ से रास्ता तो आप ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, मतलब ऐसे दोनों नहीं ले सकते, राइट। तो यहाँ पे आपको चॉइस बनाना पड़ रहा है कि इन दोनों में हमें कौन ले, तो जो मैक्सिमम है वो लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ना पोस्ट ऑर्डर यूज़ करने वाले हैं। वो हम करेंगे कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ओके, इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, नल है, ये सब नल है अपना, ये नल है, ये भी नल है। तो नल के केस में हमें क्या, इन यहाँ पे नल के केस में कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो हम रिटर्न 0 कर लेंगे, बेस कंडीशन अपना। ठीक है, 0 है ये अपना। देखो यहाँ पे ईच नोड को ना सब ट्री मानो, ईच नोड आपका सब ट्री है, और हो सकता है कि वही एक पाथ हो, मतलब एक नोड को आप पाथ की तरह ट्रीट कर सकते हो कि एक पाथ में ये नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी आंसर हो सकती है। देखो इधर से भी नल मिला तो 0 रिटर्न करेंगे, इधर से भी नल मिला 0 रिटर्न करेंगे। अब ये रूट वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसे क्या मानेंगे, एक अपना पाथ में मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे
एक आंसर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आंसर ले लेते हैं जो अभी इंट मिन है, मिनिमम है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है एक्चुअली। तो जब आपको यहाँ पे इधर से 0 मिला, इधर से 0 मिला, तो ये रूट वैल्यू मिला, आप इसको पाथ में कंसिडर कर रहे हो और इनको ले रहे हो, ठीक है, इनको ले रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 + 0 लेफ्ट वाला और इसको 0 ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों मैक्सिमम कौन है, तो ये मैक्सिमम है, तो आप क्या करोगे, इसको अपडेट कर दोगे, ठीक है, अपडेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको वापस यहाँ रिटर्न करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे रिटर्न करना है, ओके। तो सपोज़ यहाँ पे अगर आप रिटर्न करना होता, यहाँ पे तो आपको नल है ये पता है, लेकिन यहीं पे आपका कोई वैल्यू होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 5 होता, सपोज़ मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 5 होता, तो आप क्या करते, तो क्या आप दोनों को लेके, इनको लेके चलते क्या, नहीं ना, आप या तो 2 9 को लेके यहाँ तक आते, या तो 5 9 -10 तक आते। हम अगर यहाँ पे एक पाथ कंसिडर कर रहे होते, तो या तो ये पाथ हम कंसिडर कर रहे होते, या तो हम ये पाथ कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करते, तो दोनों में हम देखते कि जो लेफ्ट है और राइट है, दोनों में मैक्सिमम कौन है। अभी तो दोनों 0 है, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे एक तरह से 0 रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट से भी 0 रिटर्न हो रहा है और राइट से भी 0 रिटर्न हो रहा है। अब मान लो कि इधर से 2 रिटर्न हो रहा है और इधर से 5 रिटर्न हो रहा है, इस पाथ से हमें 2 मिल रहा है और इससे 5 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों में से तो आप एक को ही चूज कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 9 जब आप यहाँ से लौटा के दे कुछ, तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना वो रिटर्न करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से जो रिटर्न होगा आपका, यहाँ पे रूट वैल्यू प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो नोड का वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट में जो मैक्सिमम मिल जाए, इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए। अभी तो 0 है, तो 0 0 मैक्सिमम क्या होगा, 0 होगा, और इधर से 9 रिटर्न होगा, ओके, 9 रिटर्न हो गया इधर से। अब हम क्या करेंगे, इसके जाएंगे किधर, इधर मतलब राइट की तरफ, हम राइट की तरफ जाएंगे, फिर ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर से इसको नल मिलेगा, नल मिलेगा तो ये रिटर्न 0 करेगा, फिर इधर भी जाएगा तो इसको नल मिलेगा, ये भी रिटर्न 0 करेगा, ओके। तो ये भी एक तरह से एक पाथ है, राइट, एक पाथ हम मानेंगे 15 को, ओके, सिंगल पाथ समझ लो। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसको कंसिडर करें या नहीं करें। पहले से जो है क्या उससे ये ग्रेटर है क्या, क्या यहाँ पे इसका जो लेफ्ट से आया है वैल्यू, उसके राइट से जो वैल्यू आया है, दोनों को हम ऐड करके 0 + 15, इन दोनों को ऐड करके क्या ये हमारा इससे, इस आंसर से क्या ग्रेटर है क्या 15, हाँ ग्रेटर है, तो इसको क्या करेंगे, हम अपडेट कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न करने की बारी आएगी, तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा, फिर यही रूल लगाओगे आप, लेफ्ट राइट, अभी तो 0 है तो 0 ही आएगा यहाँ से, और 15, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 15 रिटर्न करके देगा, ठीक है, कर दिया 15 रिटर्न। फिर ये इसके राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इधर से इसको क्या मिलेगा, नल मिलेगा, रिटर्न 0, फिर इधर से क्या मिला इसको, रिटर्न 0, ठीक है, मिल गया। अब 7 क्या है, यहाँ से रिटर्न होएगा, तो ये पाथ इधर से रिटर्न करके क्या देगा ये, तो दोनों में मैक्सिमम 0, 7 + 7 7। अब 20 को क्या करना है, देखो यहाँ पे तो इसको अपडेट ये करेगा नहीं, ये अकेला अगर हम इसको मानते हैं पाथ में, तो 7 इसको रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि 15 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि इधर से क्या मिला अपने को, 15 मिला है, इधर से क्या मिला है, 7 मिला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो ये पाथ को हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे इसको कंसिडर करें एक पाथ की तरह, तो हम क्या करेंगे, 15 लेफ्ट से जो आया 15, फिर जो हमारा राइट से आया 7, और जो रूट वैल्यू है हमारा, उन सब को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, और हमें पता चलेगा कि ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, 15 + 7 क्या होगा 22, ये क्या हो जाएगा आपका 22 + 20 यानी 42, ये अपडेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से जब रिटर्न करने की बारी आएगी, यहाँ पे मतलब अब ये पाथ को कंसिडर कर रहे हैं, इस एज को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तब ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट और राइट में क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि लेफ्ट लें या राइट लें,
दोनों मिले। देखो आपको हर पॉसिबल पाथ देखना है, हर पॉसिबल देखना है ताकि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सको, राइट। तो यहाँ से जब आप वापस जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों में से कंपेयर करोगे कि दोनों में से किसको लें, 15 को लें या 7 को लें। तो आप क्या करोगे, 15 को लोगे, राइट। तो यहाँ से आप रिटर्न करके क्या दोगे, 20 प्लस दोनों में आपको मैक्सिमम कौन मिला, 15 मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिटर्न करके दोगे 15, ठीक है। अब ये -10 है, तो ये क्या करेगा, इधर से इसको 20 प्लस 15, यहाँ से 35 जाएगा यहाँ पे। तो 35 जैसे ही इसमें -10 ऐड करके हम करेंगे 25, तो अब पता चलेगा 42 पहले ही से ज़्यादा है, ठीक है। 42 क्या है हमारा, पहले से ज़्यादा है। तो यही हमारा ऑप्टिमल आंसर है। हमने इसको भी कंसिडर करके देखा, लेकिन यहाँ पे क्या है 35, यहाँ 35 -10 25 ही होना है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना नहीं है। तो अभी तक का हमें 42 हुआ, ठीक है। हमें ना इच पाथ को यहाँ पे कंसिडर करते हुए देखते हुए जाना है। और रिटर्न हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे हम जब आए इसको तो हम कंसिडर किए, राइट। कंसिडर करने के बाद हमने क्या किया, हम जब इसको रिटर्न कर रहे थे तो हम देख रहे थे दोनों में से हमारा ऑप्टिमल कौन हो सकता है, ये वाला ये वाला। तो दोनों में हम क्या किए, कंपेयर कर लिए दोनों में ज़्यादा कौन है, ठीक है, रिटर्न कर दिए। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, इसको एग्जाम कोड के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे कोड में क्या है, हमने एक फाइंड फंक्शन किया है, उसको कॉल कर लिया है, ठीक है। ये हमें दे रखा है पहले से, हमने फाइंड फंक्शन यहाँ पे करा है और आंसर रिटर्न किया है। आंसर को हमने ग्लोबली ले रखा है, इंट मीन के में, इंट मीन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कंडीशन है अपना कि रूट जब अपना नल होगा हम रिटर्न 0 करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब क्या करो, पहले तो चेक कर लो कि लेफ्ट आपका ग्रेटर देन 0 है क्या, तो लेफ्ट रहने दो, सही है। अदरवाइज उसको 0 कंसिडर करो, ठीक है, क्योंकि हमने निगेटिव के लिए कोई हैंडल नहीं करा है, राइट। निगेटिव अगर आ रहा होगा तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, समझ जाएंगे कि हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपने आंसर में ऐड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट को पहले तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे लेफ्ट लेंगे, अदरवाइज उसको हम 0 की तरह लेंगे, ठीक है। राइट, अगर राइट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो तब जाके हम लेंगे, यानी पॉजिटिव है तब हम लेंगे, अदरवाइज उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, उस सब ट्री को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम 0 ले लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक नल बोल सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन आप कर लो, फिर आप आंसर में अपडेट कर दो। आंसर में क्या करोगे, जो प्रीवियस आंसर है वो, और रूट प्लस लेफ्ट प्लस राइट दोनों में जो मैक्स होगा वहाँ पे ये आंसर में अपडेट हो जाएगा। और आप रिटर्न क्या कर रहे थे, रूट वैल्यू प्लस लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम कौन है, राइट, तो वो रिटर्न कर रहे थे। तो ये हो गया फंक्शन आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड